नमस्कार दोस्तों, आप लोग को अपने चैनल धर्मेंद्र यादव क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग मैथ क्लास स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मैथ के साथ साथ रीजनिंग और जीके का भी तैयारी कराया जाएगा। आने वाले परीक्षा एनटीपीसी CBT 2 और रेलवे ग्रुप डी का भी यहाँ देखते हुए पूरा तैयारी कराया जाएगा। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ क्लास, जिसमें आज हम लोग अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन से स्टार्ट हो रहा है। रेशियो का यूज सभी चैप्टर में होगा, जैसे कि एवरेज है, एज है, आपका पार्टनरशिप हुआ, एलिगेशन है, इसमें सभी में यूज होगा। तो हम लोग आज से रेशियो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है A:B समानुपात C:D, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? A:B प्रोपोर्शन C:D, तो इसे लिख सकते हैं हम A/B बराबर C/D। अब क्या करेंगे? इसे हम क्रॉस गुना करेंगे। A से D में करेंगे तो AD हो जाएगा, और B से C में करेंगे तो BC हो जाएगा। इसी का एक दूसरा तरीका है, दूसरे तरीका से भी इसे बना सकते हैं, जैसे कि A:B प्रोपोर्शन C:D। इसमें क्या करेंगे? हम फर्स्ट और लास्ट को दोनों को आपस में गुना कर देंगे, और सेकेंड और थर्ड को आपस में गुना कर देंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो AD हो जाएगा बराबर, और B और C में गुना करेंगे तो BC हो जाएगा। तो मेरा इस तरीका से भी आंसर निकल सकता है। ये दो तरीका है। जैसे A:B प्रोपोर्शन C:D है, तो इसे हम A/B लिख सकते हैं इक्वल टू C/D। इसे क्रॉस गुना कर देंगे। A से D में करेंगे तो AD हो जाएगा, B से C में करेंगे तो BC हो जाएगा। उसी तरह इसका दूसरा तरीका है क्या? फर्स्ट और लास्ट में गुना कर देंगे, और सेकेंड और थर्ड में गुना कर देंगे। इसके बाद देखिएगा, जैसे कि A:B दिया हुआ है 2:3, और B:C 4:5 दिया हुआ है, और हमसे पूछे A:B:C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। A और B का मान दिया हुआ है, B और C का मान दिया हुआ है। हमसे ABC पूछा जाए कि ABC का मान क्या होगा, तो करेंगे कैसे? इसका पहला तरीका है, जैसे कि ABC मुझे निकालना है, तो A:B 2:3 है, B:C 4:5 है, तो ठीक इस B का नीचे और एक सिधाई में लिखेंगे 4:5। उसके बाद करेंगे क्या? 2 से 4 में गुना करेंगे, 2 से 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 से 4 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह मेरा ABC का मान निकल गया 8:12:15। इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीका को हम लोग समझेंगे, जिसे A:B:C मुझे निकालना है, तो करेंगे क्या? A:B 2:3 दिया हुआ है, और B:C 4:5 दिया हुआ है, तो ठीक इसके नीचे 4:5 लिखेंगे। अब देखेंगे क्या कि इसके बगल में तो कोई संख्या दिया नहीं है, तो ठीक इसके बगल वाला संख्या लिख देंगे। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो इसके बगल वाला संख्या को लिख देंगे, और स्ट्रेट इसको गुना कर देंगे। तो 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 से 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 से 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये दो तरीका है। इसका एक और तरीका है ABC निकालने का। इसका तीसरा तरीका है क्या? जैसे कि यहाँ पे A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, तो देख रहे हैं क्या? यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, तो दोनों का मान इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों का मान इक्वल नहीं है।
तो करेंगे क्या, क्रॉस गुना कर देंगे। 4 से इसमें कर देंगे और 3 से इसमें कर देंगे। तो 4 से इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 3 से इसमें करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इस तरह से मेरा एबीसी का मान निकल गया 8, 12, 15। इस तरीका से जल्दी हो जाएगा, कम समय में जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम लोग बेसिक देख ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है, टोटल 50 रुपया है और ए और बी में 2:3 का रेशियो में बांटना है। ये रेशियो मेरा दिया हुआ है ए और बी का, ए और बी में 2:3 के रेशियो में बांटना है। टोटल 50 रुपया है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। तो देखिएगा, जैसे ए का निकालना है तो करेंगे क्या, हम जिसे निकालना है उसको ऊपर, दोनों का जोड़ नीचे और टोटल जितना दिया रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो इसे काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 दूना 20, यानी ए को 20 रुपया मिलेगा। बी का निकालना है तो इसी तरह बी का कर देंगे। बी का निकालना है तो बी का ऊपर रखेंगे, दोनों का जोड़ नीचे रखेंगे और टोटल से गुना कर देंगे। बी को 30 रुपया मिलेगा। इस तरह से ए को 20 रुपया मिलेगा और बी को 30 रुपया मिलेगा। इसका एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका को भी देख ले रहे हैं। इसका दूसरा तरीका है क्या, जैसे ए और बी का अनुपात दिया हुआ 2:3, टोटल 50 रुपया है, इन्हीं लोगों में बांटना है। तो दोनों का जोड़ कितना होगा, दोनों का जोड़ 50 होगा, सॉरी 5 होगा, दोनों का जोड़ 5 होगा, लेकिन टोटल कितना दिया हुआ 50, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 10। अब 10 से 2 में गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, इसी 10 से 3 में गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। यानी ए को 20 रुपया मिलेगा और बी को 30 रुपया मिलेगा। इस तरह से जल्दी हो जाएगा। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 50 रुपया है, ए और बी में बांटना है। तो दोनों का जोड़ 5 है, लेकिन दोनों का रियल वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू निकालेंगे, रेशियो में ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का जो वैल्यू आएगा उससे 2 में गुना हो जाएगा और उसी से 3 में गुना हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा बेसिक। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सामने जो प्रॉब्लम आएगा उसको देखेंगे और देखते हुए जो होगा उसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है A:B 7:9, B:C 3:5 और हमसे पूछा है क्या, ABC का मान क्या होगा, A:B:C बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, ABC का मान निकालना है। तो दोनों जगह B है, यहां पर भी B है और यहां पर भी B है। तो हम करेंगे क्या, B को इक्वल करेंगे। B को इक्वल करेंगे, यहां देख रहे हैं कि 9 है और यहाँ पे 3 है। तो इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 3 से गुना कर दे रहे हैं। तो ABC का मान कितना आ गया 7:9:15। ये मेरा आंसर हो गया। ABC का मान 7:9:15 हो गया। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है A:B 8:15, B:C 5:8 और C:D यहाँ पे 4:5 दिया हुआ। तो पूछा है
ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखिएगा इसको, यहां पर भी बी है और यहां पर भी बी है, तो हमें बी को इक्वल करना है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो इसमें 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो इसमें भी करना पड़ेगा, ये 24 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तो दोनों सी का मान इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें अगर 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो ABCD का मान कितना हो गया, ए का मान 8 हो गया, बी का मान 15, सी का मान 24 और डी का मान 30 हो गया। इस तरह से ABCD का मान निकल गया। अगर हमसे पूछे ए इज टू डी का मान क्या है, ए इज टू डी का मान क्या है, तो अगर ए इज टू डी का मान निकालना है तो ए का मान आपका 8 दिया हुआ है और डी का मान 30 दिया हुआ है, तो इसे काटेंगे, 2 से 4 बार में कटेगा और ये 2 से 15 बार में कटेगा, यानी ए इज टू डी 4:15 हो जाएगा। इस तरह से ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, टू ए इक्वल टू 3B और यहां पे दिया हुआ है 4B इक्वल टू 5C। तो ए इज टू सी का मान निकालना है। जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो 2A इक्वल टू 3B दिया है और 4B इक्वल टू 5C दिया हुआ है। ए और सी का मान निकालना है, तो इसे करेंगे क्या, ए इज टू बी में करेंगे, ए इज टू बी रेशियो में निकालेंगे तो मान पलट जाता है। जब भी यहाँ पे गुना हो दोनों साइड में और इक्वल हो तो ए इज टू बी निकालेंगे तो मान पलट जाएगा, 3 इधर हो जाएगा और 2 उस साइड चला जाएगा। इसी तरह देखिएगा 4B इक्वल टू 5C दिया हुआ है, तो B इज टू सी का मान निकालेंगे, तो B इज टू सी का मान निकालेंगे तो 4 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 इज टू 4 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर भी B है और यहाँ पर भी B है, दोनों का मान इक्वल नहीं है, दोनों का मान इक्वल करना है, तो 5 से इसमें कर देंगे गुना और 2 से उसमें कर देंगे, तो इसमें 5 से करेंगे तो 15 और 10 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 10 और 4 हो जाएगा। तो इस तरह मेरा ABC क्या निकल गया, A इज टू B इज टू C, 15 इज टू 10 इज टू 4। हमें A इज टू C निकालना है, A इज टू C पूछा हुआ है, तो A का मान 15 हो गया और C का मान 4 हो गया, तो A इज टू C का मान कितना हो गया, 15 इज टू 4। A इज टू C का मान 15 इज टू 4 हो गया। इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x इज टू वाई, x इज टू वाई, इसका मान दिया हुआ है 6 इज टू 5। तो हमसे पूछा है क्या, 5x प्लस 3y और 5x माइनस 3y, इसका मान निकालना है। तो जरा देखिएगा दोस्तों, x और y का मान दिया हुआ है, इसका हमको मान निकालना है। तो x का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 बैठेंगे तो 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, और y का मान 5 है, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा।
इसी तरह x का मान यहाँ पे 6 बैठाएंगे तो 6 बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान 5 बैठाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 45 और ये 15 हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 3:1 आ जाएगा, यानी इसका अनुपात 3:1 आ गया। अब कुछ हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे पूरा रेशियो का क्वेश्चन कराया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा, फुल सिलेबस होगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है A:B बराबर B:C, और पूछा है A का पावर 4 B का पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। A:B इक्वल टू B:C दिया हुआ है, A का पावर 4 B का पावर 4 दिया हुआ है, A का पावर 4 B का पावर 4 का मान निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं A/B इक्वल टू B/C। अब इसे क्रॉस गुना करेंगे तो ये AC हो जाएगा इक्वल टू B² हो जाएगा। अब देखिएगा तो अगर इसे करेंगे तो A का पावर 4 बटा में B का पावर 4 हो जाएगा। अब A का पावर 4 का मान निकालना है। A का पावर 4 तो होगा नहीं, AC दिया है, AC इक्वल टू B² है, B का पावर 4 है, इसी का हम लोग मान निकाल लेते हैं। B² बराबर AC है, तो अगर हम यहाँ पे B का पावर 4 करेंगे तो इधर A² C² हो जाएगा। B का पावर 4 का मान निकल गया तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे हम लोग, तो A का पावर 4 और यहाँ पे B का पावर 4 का मान आ गया A² C²। इसे काटेंगे तो ऊपर में आ जाएगा A² और नीचे में C², यानी इसका रेशियो हो जाएगा A² to C²। यही मेरा आंसर हो गया। इसे लिखेंगे A/B और यहाँ पे हो जाएगा B/C। क्रॉस गुना करेंगे तो AC इक्वल टू B² हो जाएगा, और हमको B का पावर 4 का मान निकालना, तो B² बराबर इतना है, तो B का पावर 4 करेंगे तो A² C² हो जाएगा, और इसी का मान यहाँ पे पुटअप कर देंगे। इसे काटेंगे तो A² हो जाएगा, नीचे में C² दिया हुआ है, रेशियो में करेंगे तो A² to C² हो जाएगा। आज 5 क्वेश्चन ही रहने दीजिए, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पूरा आपका चैप्टर वाइज होगा, पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। रेशियो में अब तक जितना क्वेश्चन पूछा हुआ, रेलवे हुआ, SSC हुआ या FCI हुआ, CDS हुआ, जितने एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ सभी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, आज इतना ही तक रहने दीजिए।